तुझे किसी ने देखा तो नहीं? क्या क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि तुझे किसी ने जूस लाते हुए देखा तो नहीं? नहीं। तुम क्यों पूछ रही हो? अगर कोई देख लेता तो यही सोचता ना कि बीवी आराम से बैठी है और मियाँ से खिदमतें करा रही। पर नाम तो मैं होंगी ना। अच्छा, जुनैद, तूने मुझे जूस बनाते हुए तो दिखाया नहीं। अब मैं खुद कैसे बनाऊंगी आइंदा? आई एम सॉरी। मैं भूल गया। तुम ये पी लो, मैं शाम को बनाऊंगा तो तुम्हें दिखा दूंगा कैसे बनता है। ठीक है। जुनैद, क्या इस जूस में सच्ची में बच्चे के लिए ताकत होती है? मैं भी कितनी पगली हूँ, तुझे क्या पता? बाजी ने कहा है तो होगी ना। जुनैद, तुम इजी जूस पी लो, फिर हम करते हैं बात। नहीं, मुझे तुझसे कहना था कि मैं तेरा जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। तू मेरा कितना ख्याल करता है, मेरे लिए अपने हाथों से जूस बनाकर लाया। तू कितनी परवाह करता है और मैं कितनी पगली हूँ। जब मुझे पता चला कि तू पप्पू नहीं है, मैं तुझे कितनी बातें सुनाई, तू आगे से कुछ भी नहीं बोला। तू मुझसे कितना प्यार करता है, कितनी फिक्र है तुझे मेरी। और तुझे हमारे इस बच्चे की भी कितनी परवाह है। जो तू जूस बना के लाया, मैं ये पीऊंगी, जरूर पीऊंगी। लो मैं खाऊं। परवरदिगार, बहुत अरसे के बाद इस घर के दरवाजे पर खुशियां दस्तक देने वाली हैं। इस बच्चे की सूरत में इस घर के आंगन में एक रोशनी होने वाली थी। इस रोशनी को बचा लेना महबूब। बच्चे की माँ को भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना। या अल्लाह रहम करना, रहम करना।
साहब। बेटा, नमाज़े हाजत पढ़ के भाई के बच्चे के लिए दुआ कर रही थी। तुम भी जाके नमाज पढ़ो और दुआ करो, क्योंकि खुशी बहू को जो दर्द उठ रहे वो कोई आम दर्द नहीं है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जी अम्मी। जा बेटा। या अल्लाह, माबूद रहम करना, इस घर की खुशियों की हिफाजत कर। कोई बताएगा इस लड़की ने आज खाने में क्या खाया था? फूड पॉइजन में अचानक कोई आईसीयू में कैसे शिफ्ट हो सकता है? इस लड़की को कहीं कुछ हो ना जाए। मुझे तो डैडी बच्चे की फिक्र है, बस बच्चा बच जाए। इससे भी ये गरीब सी लड़की, अगर इसको कुछ हो गया तो उल्टा अजाब हम पर आ जाएगा। मैंने आपको कहा था ना डैडी, ये कैल्शियम लेस लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकते। मजबूरी है बहू, यही लोग हमारी जरूरियात पूरी करते हैं। ये कड़वा घूंट हमें पीना पड़ेगा। हाँ जुनेद, काम हो गया? हेलो। डॉक्टर, कोई बुरी खबर मत सुनाइए। नहीं शाह साहब, कोई बुरी खबर नहीं है। अब खतरे वाली कोई बात नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। और बच्चा? बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन माँ बहुत कमज़ोर है। हमने उसका पूरा स्टमक अच्छी तरह वॉश कर दिया है। शाह साहब, वैसे एक मौजज़ा ही है कि बच्चा बच गया, वरना इस कंडीशन में बच्चे का सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। ये मुआजिज़ा हमारी दुआओं का नतीजा है। हम हर वक्त इस बच्चे के लिए अपने खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हैं। यहाँ से वापसी पर हम मुर्शद की दरगाह पर भी जाएंगे और देगे भी तकसीम करेंगे। बिल्कुल डैडी जी, ज़रूर जाएंगे। एनीवे, ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है, उसे हम थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे। आप लोग चाहें तो मिल सकते हैं। एक्सक्यूज मी। लड़की की ये मजाल, हम इसका गला दबा देंगे। जी रुक जाइए, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे डैडी जी। शुक्र कीजिए बच्चा बच गया, और वो हमारे होने वाले बच्चे की माँ है। आप भी जानते हैं वो बहुत ही टफर और सीधी सादी सी लड़की है। उसको क्या पता ये गोलियां वोलियां क्या होती हैं। ये तो ज़रूर किसी की चाल है, वो खुद से ये सब नहीं कर सकती, किसी ने खिलाया होगा। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं उससे बात करके आती हूँ। पूछो तो मसला है क्या? आप रिलैक्स हो जाए, मैं आती हूँ। जुनैद कहाँ है बाजी? यही है हॉस्पिटल में। तुम बताओ, तबीयत कैसी है? अब बेहतर है, पर दिल बहुत घबरा रहा है।
क्यों? अरे मौत के मुंह से जो वापस आई हूँ, मुझे तो ऐसा लगा था कि अब मरी मैं। और मैं तो अब्बा अम्मा को भी बुलवाने वाली थी हक शक बख्शवाने। ऐसा जानलेवा दर्द था बाजी, क्या बताऊं। क्या हुआ डैड? तबीयत अब कैसी है? किसकी? बच्चे की या उस लड़की की? दोनों की। मेरा मतलब अगर माँ की तबीयत ठीक होगी तो बच्चे की तो ऑटोमेटिकली ठीक ही होगी फिर। अभी तो बच्चा ठीक है, लेकिन जिसने भी उसकी जान लेने की कोशिश की है वो ठीक नहीं रहे। मैं कुछ समझा नहीं। जान से मारने की कोशिश? फिलहाल तुम सिर्फ इतना जान लो, किसी ने हमारे वारिस को इस दुनिया में आने से पहले ही मारने की कोशिश की है। तुम्हें क्या लगता है ये दर्द तुम्हें क्यों हो रहा था? मुझे क्या पता बाजी, मैं तो अच्छा भला काम कर रही थी कि अचानक से दर्द उठने लग गया। खाने में कोई उल्टी सीधी चीज़ तो नहीं खाई थी? कोई मतलब दवा वगैरह कोई? दवाई कहाँ बाजी, आपने जो ताकत वाली चीजें लाके दी थी ना, उसी में से एक गिलास दूध पिया था मैंने। तो बाजी मैंने आपको बोला भी था कि हम गरीब लोग हैं, हमारा गरीबों वाला मैदा है, ये पाउडर वाला दूध, ये साशे वाली दवाइयाँ, पर आपने लाकर दे दी। मुझे तो ऐसा लगता है उस पाउडर वाले दूध से ही मेरी तबीयत खराब हुई है, बता रही हूँ मैं। जुनैद, जी डैड। तुम्हारे बच्चे को जाया करने की कोशिश की गई। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? जी मैं क्या कह सकता हूँ? तुम्हें अफसोस नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दुख तो बहुत है मुझे, लेकिन मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। दुख? तुम्हें सिर्फ दुख है? हमारा दिल जल रहा है, कदमों तले से जमीन निकल गई और तुम्हें सिर्फ दुख है। तुम्हें अंदाजा नहीं है, इस फूल को अपने आंगन में उगाने के लिए हमने कितने जतन किए, अपने जज्बों, ख्वाबों और ख्वाहिशों का पानी दिया, और कोई इस फूल को हमारे आंगन से उखाड़कर फेंक देना चाहता है। और तुम्हें सिर्फ
दुख है। हम सिर्फ उस वक्त तक बर्दाश्त कर रहे हैं जब तक हमें पता नहीं चल जाता ये हरकत किसकी है। उसके बाद तुम सोच नहीं सकते हम उसके साथ क्या करेंगे। दुख हो रहा है। मतलब तुम्हें नहीं पता कि ये दर्द तुम्हें क्यों हो रहा था? क्यों नहीं पता बाजी? कसम ले लो, मैं कह रही हूँ ना, उस पाउडर वाले दूध से खराब हुई है मेरी तबीयत। अब समझ क्यों नहीं रही हो? हम गरीबों का मैदा अमीरों वाली खुराक हजम नहीं कर सकता है। अब देखो ना, आप लोग अगर बोतल का पानी छोड़ के हमारी तरह नल का पानी पीना शुरू कर दो तो आपको दस्त उल्टी होगी कि नहीं? आपके कुत्ते को जब मैंने हड्डी और चावल खिलाए तो आपके कुत्ते का पेट खराब हुआ ना। हमारे गली के कुत्तों के लिए तो हड्डी और चावल किसी दावत से कम नहीं होते। बस इतनी सी बात है बाजी। ये तुम 2 लफ्जों में जवाब देने के बजाय तकरीर क्यों शुरू कर देती हो? माफ करना बाजी, मुझे लगा मैं आपको मिसाल दूंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम्हें डॉक्टर ने भी नहीं बताया कि तुम्हें किस वजह से दर्द हो रहा है? कुछ पूछा था उसने? डॉक्टर लोग हम गरीब लोगों से सीधे मुंह कहाँ बात करते हैं।